धरती पर 7 महाद्वीपों में बसे 200 से ज्यादा जो देश हैं, उनमें 10,000 से ज्यादा शहर और गांव हैं। उन शहरों और गांव में बसे लाखों मोहल्लों में रह रहे 7 बिलियन से ज्यादा लोग जो हैं, उनमें से भी कोई आपस में इतना नहीं लड़ रहा जितना मुंबई के हार्दिक और रोहित लड़ रहे हैं। सबके बस की बात नहीं है कोहली और गंभीर की तरह की कैमरे के सामने ही लड़ने बैठ जाओ। कुछ लोग तसल्ली से कैमरे के पीछे लड़ना पसंद करते हैं। रोहित और पंड्या की जो लड़ाई है वो ऐसी ही लड़ाई है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अखबार की एक रिपोर्ट में आया है। उस रिपोर्ट के हिसाब से T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का आखिरी T20 टूर्नामेंट हो सकता है और इसके बाद वो इस फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। हालांकि हमें भी ऐसा लग ही रहा है, लेकिन अखबार के मुताबिक इसकी वजह उनकी उम्र नहीं है बल्कि हार्दिक पांड्या है। खबरों के मुताबिक रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की बिल्कुल भी बन नहीं रही है और वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन से पहले रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को उसमें शामिल किया जाए। रोहित ने इसकी वजह यही दी थी कि हार्दिक का फॉर्म इन दिनों अच्छा नहीं है और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस वाले किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहिए। हालांकि BCCI ऐसा कुछ नहीं चाहता। उनका पांड्या के सिर पे पूरा हाथ है और पांड्या अगर टीम में है तो उसकी वजह BCCI ऑफिशियल है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि आने वाले टाइम में रोहित के बाद टीम इंडिया की कमान हार्दिक के हाथों में ही रहेगी। फिर जो फ्यूचर कप्तान होने वाला है, क्या उसको अभी से ही उप कप्तान बनाकर टीम में ले जाना सही नहीं है? बस यही वजह है कि रोहित शर्मा इस फैसले से नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि टीम इंडिया को T20 फॉर्मेट से नमस्ते बोल देंगे। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुंबई में भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में घमासान मचा हुआ है। फैंस तो जाने कब से रोहित को हटाए जाने वाले फैसले से नाराज है। मुंबई की टीम में भी आपस में जोश पिक्चर का बिच्छू गैंग और ईगल गैंग बन गया है। एक गैंग के लोग दूसरे गैंग के एरिया में नहीं आते हैं। रोहित वाले गैंग में उनके साथ सारे इंडियन खिलाड़ी हैं, जबकि मुंबई के विदेशी खिलाड़ी पूरी तरह से हार्दिक के साथ हैं। भाई मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा है कि अगर ये रिपोर्ट सच है ना, तो जो माहौल इस टाइम मुंबई की टीम का है ना, उसके हिसाब से तो यही माहौल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का भी होगा। ऐसे माहौल में कितनी बढ़िया टीम हो ट्रॉफी नहीं जीत सकती। देख लो, मुंबई को ही देख लो, है कि नहीं? क्या BCCI ने हार्दिक को टीम में रखकर गलत किया है या फिर रोहित शर्मा गलत है? आप अपने बेस्ट ऑलराउंडर को छोड़कर वर्ल्ड कप खेलने कैसे जा सकते हो, करके हमको जरूर बताइए। फिलहाल बात करते हैं कल हुए मैच के बारे में। KL राहुल दिल्ली पहुंचते ही संजीव गोयनका के घर गए थे, जहां पर उनके लिए डिनर रखा गया था और वहां पर दोनों गले भी मिल लिए। साल तो राहुल ही कप्तान होंगे। राहुल टॉस पर पहुंचे, जीत भी गए, पहले गेंदबाजी का फैसला भी कर लिया और दिल्ली के सामने खतरनाक हथियार जेक फ्रेजर को आउट भी कर दिया। लेकिन इस तरह खुश होने के मौके लखनऊ को कम ही मिले, क्योंकि अभिषेक पोरल और स्टब्स की शानदार हाफ सेंचुरी की वजह से दिल्ली 208 बनाने में कामयाब हुई। इतना बड़ा स्कोर भी काफी तो नहीं होता, लेकिन दिल्ली के ईशांत शर्मा जब विराट कोहली को मोहब्बत की शरबत की तरह डकार जाते हैं, तो भैया लखनऊ के नए लौंडे उनके लिए क्या ही मुश्किल थे। अपने पहले ही स्पेल में उन्होंने 3 विकेट लिए और लखनऊ 4 ओवर में अपने 4 विकेट गंवा चुका था और लखनऊ को हराकर बेंगलुरु को सांस लेने में एक बड़ा रोल प्ले किया। पूरन भाई ने काउंटर अटैक किया, लेकिन अपनी हाफ सेंचुरी बनाने के बाद जब वो गए तो हमें लगा कि आज भी संजीव गोयनका का रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई अरशद खान मध्य प्रदेश के गोपालगंज से निकले इस खिलाड़ी ने मौज करा दी। 58 बनाकर नॉट आउट गए और अगर कहीं उनको दूसरे एंड से किसी का साथ मिल जाता और लखनऊ इस वजह से जीत जाता, तो फिर उनकी ये पारी बेहतरीन कमबैक में काउंट करी जाती। और लखनऊ के लड़कर हारने की वजह से शायद मैच के बाद संजीव गोयनका KL राहुल के साथ हंसते खेलते दिखाई दिए। दिल्ली की जीत के बावजूद दिल्ली के चांस अब बहुत कम बचे हैं। दिल्ली की जीत ने लखनऊ का बहुत बड़ा नुकसान कराया और चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु को राहत की सांस दी है, क्योंकि अब लखनऊ 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती। दिल्ली के जीतने के बाद राजस्थान क्वालिफाई होने वाली दूसरी टीम भी बन चुकी है प्लेऑफ में। अब राजस्थान वाले अपनी टॉप 2 फिनिश करने के लिए पंजाब के खिलाफ खेलने उतरेंगे। राहुल और हार्दिक वाली बात शेयर की थी, अगर उस पर कहना है तो कमेंट करके बताओ।